हेलो केमिस्ट्रियंस। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ करके टॉपर्स तो बहुत नंबर स्कोर करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको टफ लगता है, और उनके टफ लगने की वजह से ही वो टॉपर नहीं है, और जो इसको ढंग से पढ़ लेते हैं वो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लंबा स्कोर करते हैं। तो बच्चों आपको पीछे नहीं रहना है, टॉपर बनना है। और टॉपर कैसे बनेंगे? हमारी और आपकी मेहनत से। तो बच्चों वीडियो के टिल एंड तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को आज हलवा बना देंगे, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो बच्चों ये दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका। पहला पार्ट है बच्चों आपका हैलो एल्केन और दूसरा पार्ट है आपका बच्चों हैलो एरीन। दोनों में हैलो करा जा रहा है, और बच्चों हैलो किससे करा जा रहा है? तो एक बार बच्चों हैलो किया जा रहा है एल्केन को, एक बार बच्चों हैलो किसको किया जा रहा है? एल्केन को, और एक बार बच्चों हैलो किसको किया जा रहा है? एरीन। अब क्वेश्चन ये है कि हैलो कर कौन रहा है? तो बच्चों हैलो कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस फैलाने वाले हैलोजेंस। 17th ग्रुप में बच्चों प्रेजेंट्स एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको बच्चों हम लोग सिंबल के तौर पर किससे लिखते हैं? एक्स से। ये हैलो करते हैं एल्केन को भी, और ये हैलो किसको भी करते हैं? एल्कीन को। तो बच्चों एल्केनों के अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इनको उनकी जगह में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो हैलो एल्केन मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल बच्चों सबसे सिंपल एल्केन जो हम लोगों ने पढ़ी CH4 मेथेन, उसमें से बच्चों अगर हम लोग एक H हटा दें और उसकी जगह में बच्चों एक Cl लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3Cl। इसको बच्चों हम मेथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन भी पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बच्चों बात यहां पर यह हो जाती है कि हैलो एरीन में इसी तरह से हमारे पास बच्चों होती है एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के हर कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर किसी भी कोने से बच्चों किसी भी कोने से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह में एक हैलोजन लगा दिया जाए तो मिलने वाला कंपाउंड बच्चों क्या कहलाता है? हैलो एरीन कहलाता है। बच्चों इन एग्जांपल्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मेथेन के स्ट्रक्चर में से 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह में क्या लगा दिया गया है? क्लोरीन एटम लगा दिया गया है, और इसका नाम है क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से यहां पर आपने देखा बेंजीन रिंग में हर कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। एक कॉर्नर से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन एटम लगाने से आपको क्या मिल जाता है बच्चों? हैलो एरीन मिल जाता है। जहां पर हैलोजेंस बच्चों हमारे क्या हैं? हैलोजेंस हमारे एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बच्चों हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बच्चों हैलो एल्केन में जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन बच्चों क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नोट कर ले, स्टार लगा ले, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। हैलो एल्केन में हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि बच्चों हैलो एरीन में जो आपका हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन से लगा है बच्चों वो कार्बन आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से बच्चों अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो हैलो एल्केन की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है 1.78 एंगस्ट्रॉम है, जबकि हैलो एरीन की बॉन्ड लेंथ कुछ शॉर्टर है 1.69 एंगस्ट्रॉम है। और इसी तरह से हैलो एल्केन्स बच्चों SN1 और SN2 रिएक्शन शो करते हैं, जिनको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जबकि हैलो एरीन ऐसा कम शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग इस वीडियो के एंड में इसको क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ये है एक हैलो एल्केन और हैलो एरीन में एक छोटा सा डिफरेंस, जिसकी टेबल का आप बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम लोग बच्चों आगे बढ़ें। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखते हैं? हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो कार्बन है वो या तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा या बच्चों क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसमें बच्चों हम लोगों को 3 तरह के बच्चों एल्किल हैलाइड पढ़ने, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमारा बच्चों है एल्किल हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक, और तीसरा है बच्चों हमारा क्या? बेंजाइलिक। तो इन तीनों को हम समझते हैं बच्चों। हम लोग समझेंगे इसमें कि एलाइलिक हमारे बच्चों ये जो एल्किल हैं ये 3 तरह के हैं, और एलिल और बच्चों ये बेंजाइलिक जो हैं वो एक टाइप के हैं। तो इनको बच्चों मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास हैलोजन जिस कार्बन से लगा है बच्चों, अगर वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, मैं यहां पर R लिख दे रहा हूं, एल्काइल चेन, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा आपका? 3 डिग्री।
उसी तरह से आप देखें कि यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दैट मीन्स ये 2 डिग्री है। उसी तरह से अगर पीछे केवल बच्चों एक R लगा हो तो ये बच्चों 1 डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पर मैंने CH और CH2 नहीं लिखा था, आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। बात को एक बार फिर से सुनिएगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से लगा है, ये 3 कार्बन से लगा हुआ है, दैट मीन्स 3 डिग्री। अगर वो 2 कार्बन से लगा है दैट मीन्स वो 2 डिग्री होगा। और अगर वो बच्चों एक केवल एल्काइल ग्रुप से लगा है या एक कार्बन से लगा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अब इसमें हमें 2 और समझने हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या है। तो समझिएगा बच्चों, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या है हमारे। अगर आपके पास एक कोई कार्बन एटम है जिसपे से कि आप एक हैलोजन लगा देते हैं, तो ये हैलोजन कैसा होना चाहिए बच्चों, आपका sp3, लेकिन जो इसके पीछे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो sp2 से लगा होगा। अब इस कार्बन को आप देखेंगे तो इस पे एक H ऊपर और एक H नीचे लगा है। ये बच्चों आप देखें जिससे हैलोजन लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन बच्चों आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन अगर sp2 से लगा है तो उसको बच्चों क्या पढ़ा जाता है, एलाइलिक। क्या पढ़ते हैं, एलाइलिक पढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों हम लोग बेंजाइलिक भी समझ लेते हैं। बच्चों बेंजीन रिंग में आपको ध्यान देना होगा कि बेंजीन रिंग में एक सिंगल और एक डबल होता है। आपके जितने भी कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इससे बच्चों आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसमें आपको CH2 के थ्रू X लगाना है। दैट मीन्स ये तो हो गया sp3, लेकिन इस कॉर्नर पे जो है आपका कार्बन वो कैसा है, sp2। तो हैलोजन जिससे लगा है वो तो sp3 होगा, लेकिन वो जिससे लगा है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसको बच्चों हम बोलते हैं क्या, बेंजाइलिक। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो इस तरह से 2 हमारे एलाइलिक और बेंजाइलिक का क्लासिफिकेशन हो गया। यहां पर कार्बन जिससे हैलोजन जिस कार्बन से लगा वो sp3 है, यहां पर भी sp3 है। और जो इसके पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बताया उसमें भी आपको सारे के सारे बच्चों क्या मिलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही मिलेंगे। तो ये हो गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री दिखाया गया है। एलाइलिक में आप देखें कार्बन जिससे लगा है वो डबल बॉन्डेड से है आपका, ये एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विनाइलिक और बच्चों आपका क्या है, एरिल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हो जाती है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं आपके लिए, जरा समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस आएगा। तो यहां पर हमें देखना, जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा एथीन, ये आपने फर्स्ट ईयर में हाइड्रोकार्बन में सुना होगा, 2 कार्बन से एथ और डबल बॉन्ड से इन, एथीन। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा करके X लगा दे रहे हैं। अब ध्यान देंगे X इस कार्बन से लगा है, लेकिन ये कार्बन अब कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कहलाएगा बच्चों क्या, ये आपका कहलाएगा विनाइलिक कहलाएगा। ये क्या, इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए कि बेंजीन रिंग बच्चों हमारे पास हो, उस बेंजीन रिंग में हैलोजन एटम सीधा डायरेक्ट अटैच हो जाए, तो हर कार्बन आपका क्या होता है, अभी 2 मिनट पहले बात हुई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, विनाइलिक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए हमारे विनाइलिक हो गए और ये एरिल हैलाइड हो गया हमारा, ये हमारा एरिल हैलाइड हो गया, ये विनाइलिक हो गया और ये एरिल हैलाइड हो गया। एरिल हैलाइड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और आप ध्यान दें यहां पर ये ब्रोमीन अगर आपको दिख रहे हो तो ये तीनों डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड हैं। तो अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, एरिल हैलाइड। एक बार फिर मैं क्लियर कर लाऊं, अगर यहां पर लगे हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा है तो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा आपका बच्चों, ये कहलाएगा विनाइलिक। ये आपका विनाइलिक, वाइनिलिक, जो भी आप कहना चाहे, विनाइलिक कह दीजिए। तो इस तरह से sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 में बच्चों हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। एक यहां पर डिफरेंस ये है कि हैलोएरिन कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो हैलोएरिन रिएक्टिव कम इसलिए होते हैं क्योंकि हैलोएरिन में बच्चों आप ध्यान दें, यहां पर क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन रिंग में आकर के इस रिंग के साथ रिजोनेंस करते हैं और सिंगल बॉन्ड को किस में चेंज कर देंगे, यहां पर डबल बॉन्ड में चेंज कर देते हैं। डबल बॉन्ड ज्यादा छोटा बॉन्ड होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है और रिजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर 2 रीजन हमारे पास सामने आते हैं
हैं, एक स्ट्रॉन्ग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसी रिंग के अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और बच्चों चूंकि रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ऑलरेडी यहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगला न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर पाए और वो उस इलेक्ट्रॉन लेके आए और अटैक कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं जहां पहले से इलेक्ट्रॉन रखे हैं। इसलिए ऐसा होता है कि आपकी हैलो एरीज जो होती हैं वो SN1 या SN2 रिएक्शन के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए उतनी फेवरेबल नहीं होती हैं। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा आज क्लियर कर ले। और हैलो एल्केन, हैलो एरीन के अगर चैप्टर के हम यूजेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर आप एथाइल क्लोराइड को देखेंगे तो वो हमारा इस्तेमाल होता है निश्चेतक के तौर पर, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है निश्चेतक के तौर पर। इसी तरह से हैलोनेन का इस्तेमाल होता है अग्निशमन में, CFCs का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेशन में। तो ये कंपाउंड हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज का लेक्चर 01 था जिसमें हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन और उसके पार्ट्स को समझाए। आगे हम लोग इस लेक्चर सीरीज में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, IUPAC और सारे नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन सीखेंगे। तो ये सीरीज की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से तभी मिल सकती है जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर से जो इस आज टॉपिक क्लियर हुआ है उसकी एक क्वेश्चन सीरीज MCQ की और क्वेश्चंस की दी हुई है, वेरी शॉर्ट आंसर की, जिसमें पेपर में आने वाले बोर्ड एग्जाम, नीट, JEE में आने वाले क्वेश्चंस दिए गए और आप उनको परचेस कर सकते हैं। बहुत छोटी से कप चाय की कीमत से भी कम कीमत में परचेस कर सकते हैं और इससे हमें काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप वो नहीं भी परचेस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फ्री PDF प्रोड्यूस करेंगे और वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने माता पिता का सम्मान करिए, प्यार दीजिए, गुरुजनों का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।